गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं सुबह सुबह आपको काशी के घाट पे कुछ दिखाने लाया हूँ। ये काशी का सबसे अद्भुत और सबसे लोकप्रिय घाटों में से एक अस्सी घाट है। और अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, सुबह बनारस काशी की प्रसिद्ध होती है और सुबह बनारस की ये रौनक इन घाटों से ही बनती है। यहाँ इस अस्सी घाट पर अक्सरहा करके कुछ न कुछ कार्यक्रम होता रहता है। आज भी कुछ यहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं। देखें, बहुत सुंदर ये योगाभ्यास कराते हुए। नेत्रबंध, त्रिबंध क्रिया का अभ्यास। लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरी सांस छोड़िए। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। मूल बंद, नाभि से 2 बित्ते के नीचे के स्थान को सूक्ष्म कर संकुचित कर ऊपर की तरफ खींचे। उद्यान बंद, नाभि को पीठ से। जालंधर बंद, ठुड्डी को गर्दन से लगा के श्वास रोके। अब धीरे धीरे बंधों को खोल ले। श्वास लेते हुए गर्दन सीधी अवस्था। दूसरी बार का क्रम, लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरी सांस छोड़िए, लगाइए बंधों को, रोकिए सांस को, नेत्र बंद कर तीनों बंधों पर ध्यान को केंद्रित करते हुए त्रिबंध क्रिया का अभ्यास। धीरे धीरे बंधों को खोलें, श्वास लेते हुए गर्दन सीधी अवस्था। तीसरी बार का क्रम, लंबी गहरी सांस लीजिए बिना आवाज के, पूरी सांस छोड़िए। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। मूलाधार पर, मूल बंद पर ध्यान ज्यादा केंद्रित करते हुए सूक्ष्म करके संकुचित करके गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की तरफ खींचे रखिए। अब धीरे धीरे बंधों को खोलें, श्वास लेते हुए गर्दन सीधी अवस्था। चौथी बार का क्रम, लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरी सांस छोड़िए, लगाइए बंद, रोकिए सांस। जालंधर बंद के अभ्यास में बहुत ज्यादा गर्दन को झुका के ना रखें, बस अपनी ठुड्डी को गर्दन से पीछे की तरफ दबाने का प्रयास करें। त्रिबंध क्रिया। अब धीरे धीरे बंधों को खोलें, गर्दन सीधी, श्वास लेते हुए। पांचवी बार का क्रम, लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरी सांस छोड़िए, लगाइए बंद, ऊर्जा शक्ति को रोकिए बंधों पर। ध्यान पूर्वक अभ्यास। बंधों पर नियंत्रण, श्वास पर नियंत्रण, शरीर पर नियंत्रण। धीरे धीरे बंधों को खोलें, श्वास लेते हुए गर्दन सीधी अवस्था में। यथाशक्ति 5 बार के क्रमों को पूर्ण कर मंद पड़ जठराग्नि में तीव्रता लाने। मित्रों, तो ये देख रहे हैं आप सामने बिल्कुल 80 घाट और 80 घाट के सामने ये माँ गंगा का बेहद मनोरम दृश्य। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस समय प्रवासी पक्षी भी आ चुके हैं और प्रवासी पक्षियों की वजह से काफ़ी मात्रा में सैलानी इस वक्त नौकायान भी करते हैं। आप देख रहिए, नाव पर अगर आप कुछ दाना लेकर के जाते हैं और थोड़ा सा दाना डालते ही सारी पक्षियाँ आपके बिल्कुल आसपास आती हैं और काफ़ी फ्रेंडली इनका व्यवहार होता है। और बड़ी मज़े की बात है कि ये प्रवासी पक्षियाँ साइबेरिया से यहाँ तक बगैर किसी रडार, बगैर किसी मानचित्र मैप के यहाँ तक पहुँच जाते हैं और फिर प्रवास ख़त्म करके जाते हैं। तो आज का हमारा प्रयास यही है मित्रों कि हम इस 80 घाट से बिल्कुल पैदल चलते हुए, क्योंकि सारे घाट आपस में जुड़े हुए हैं और सारे महल की सीढ़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, और हम इन्हीं घाटों पर से पैदल चलते हुए आपको ये देखिए सामने ये 80 के सुबह के ठंड की चाय का आनंद लेते हुए लोग। और इसी तरह से सुबह के 6:30 बज रहे हैं और इतना बेहतरीन एक जमावड़ा यहाँ पे होगा ऐसा मुझे उम्मीद तो नहीं था, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है आज। लेकिन उस हिसाब से सैलानी बहुत सुबह से ही एक्टिव हैं
और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बाहर से आए हैं। और मज़े की बात है कि बड़ी संख्या में यहाँ विदेशी पर्यटक भी दिख रहे हैं। तो ये सामने आप देखिए ऑफिशियली 80 घाट लिखा हुआ है। तो इसी तरह से सभी घाट आपस में महलों की सीढ़ियों से जुड़े हुए हैं और ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हुई विभिन्न मंदिरों से कनेक्टेड हैं और कई जगह गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं। जिन लोगों को घाट पे बिल्कुल रुकना है वो बिल्कुल इन घाटों पे बने हुए गेस्ट हाउस और इन होटल्स में भी रुक सकते हैं। तो हम इसी तरह से पैदल बिल्कुल चलते हुए आपको इन बनारस की घाटों का बिल्कुल सजीव चित्रण और इसका वर्णन करते हुए आपको मैं बताता हुआ चलूँगा। और मित्रों, काशी प्राचीनतम शहर है और सबसे जीवंत शहर है। आप यकीन करिए कि बनारस के अंदर का जीवंतता कुछ इस तरह से है कि आप कई शहरों में अपने अपने उन शहरों का मिजाज होता है, उन शहरों को आप देखते हुए आइए। लेकिन जैसे ही बनारस आप आते हैं, बनारस में एक प्रकार का चुहलपन, एक एनर्जी लेवल इतनी पॉजिटिव और एक अलग प्रकार का वाइब है। और इन बनारस के घाटों का तो क्या ही कहना। बनारस के घाट पे यदि आप आते हैं, इन घाटों पे आप पैदल चल करके, अगर मैं रिकमेंड करूं तो पैदल चल करके अगर आप इस पे वॉक करते हुए सारे घाटों को देखते हैं, इसका अनुभव बिल्कुल अलग होगा। देखिए ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, ऐसे ही सभी घाटों से सीढ़ियाँ जुड़ी हुई हैं, ऊपर जाती हैं और मंदिर है अलग अलग तरीके से। और आप ये पाएंगे कि हर घाट का अपना एक अलग इतिहास है, हर घाट की अपनी एक अलग कथा है। आप यहीं पे हरिश्चंद्र घाट भी पाते हैं, जहाँ राजा हरिश्चंद्र स्वयं डोम रूप में दाह संस्कार का कार्य किए थे, जहाँ उनकी पत्नी तारावती स्वयं अपने बच्चे को लेकर के आई थी। और ये देखिए सामने ये तुलसी घाट है। किसी समय तुलसीदास यहाँ से होकर के गुजरा करते थे। इस घाट की अपनी एक अलग महिमा है। तो हर घाट का अपना एक अलग महात्म्य है। कहीं तुलसी घाट है, कहीं जो है आपके मणिकर्णिका है। मणिकर्णिका के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ कभी भी आग बुझती ही नहीं है। वहाँ हमेशा दाह संस्कार का कार्य निरंतर चला आ रहा है, कभी वहाँ की आग बुझती ही नहीं है। तो ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं बड़ी पुरातन है, ये भी बहुत पहले से बनी हुई है, काफ़ी पुराना है। और हर बार माँ गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो कई बार इन सीढ़ियों तक मिट्टी आती है, फिर उसकी लगातार वॉशिंग होती है, पानी के पाइपलाइन से धोया जाता है। और ये देखिए माता गंगा अब एकदम स्थिर भाव से दिख रही हैं, लेकिन अभी 4 महीने पहले तक काफ़ी ज़्यादा पानी था। और ये जो मिट्टी का आप टीला देख रहे हैं, ये सब जो है माता गंगा जी के जल द्वारा ही लाया गया है। और ये बिल्कुल मिट्टी का टीला जमा हुआ काफ़ी ऊपर तक था, जिसको लगातार वाश करके साफ़ किया जा रहा है। तो आप ये देखिए कि लगातार लोग नौकायान करते हुए और नौकायान से जो है प्रवासी पक्षियों का भी आनंद ले रहे हैं। और ये सामने जो है घाटों का मनोरम दृश्य और ये मंदिर की तमाम सीढ़ियाँ। ये घाट यहाँ से आप चलते 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 बिल्कुल राजघाट तक पहुँच जाएंगे। राजघाट अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो लगभग 7-8 किलोमीटर हो जाएगा। तो राजघाट तक तो अपन नहीं जा सकते, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि हम कुछ हद तक हरिश्चंद्र घाट और हरिश्चंद्र घाट के बाद के कुछ घाटों तक हम कवर कर सकें। आज इस दौरान भी आप काफ़ी कुछ देख पाएंगे। आप बने रहिए वीडियो में। और ये देखिए, ये जो है तुलसी घाट के पास इस तरीके का बनाया गया है, बड़ा सुरक्षित है। अगर आपको कभी भी गंगा जी में आकर के यहाँ नहाना है तो आपके पास ऑप्शन है। नाव वाले कई बार कहते हैं कि हम उस पार ले चलते हैं, तो उस पार जा कर के भी नहाने का है, लेकिन आपको फिर बीच में नदी पार करने वाला एक नौका करना और ये सब चीज़ें काम बढ़ जाता है।
अदरवाइज़ अगर घाट पे नहाना हो तो बिल्कुल इसी घाट पे आके तुलसी मानस घाट जो है यहाँ आके आप नहा सकते हैं। तो हम इसी तरह से पैदल चलते हुए आपको एक एक घाट करके दिखाएंगे। और मित्रों, इस घाट पर अगर आप सुबह आते हैं और सुबह इस तरह से आप वॉक करके देखते हैं तो यकीन मानिए कि आप जो नौका पे बैठ के देखते हैं उससे कहीं अलग और अद्भुत आपको अनुभव होगा। आप ये देखिए, ये इस समय कितनी सफाई हुई है। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत माता गंगा की साफ़ सफाई का जो बीड़ा सरकार ने उठाया है वो फलीभूत होते हुए दिखता है। इन घाटों पे हम पहले भी आया करते थे। घाट पे लगातार काम चल रहा है। घाट पे कुछ न कुछ जो है सौंदर्यीकरण का कार्य हो, कुछ न कुछ इसके जीर्णोद्धार का काम हो, ये सब चीज़ें चल रहा है। और साथ में माता गंगा के इस पानी की साफ़ सफाई आपको बता रही होगी कि अक्सरहा करके जो श्रद्धालु आते हैं तो वो पुष्पमाला वगैरह इत्यादि सब डालते हैं, लेकिन निरंतर उसकी सफाई होते रहने की वजह से आपको इस पानी में किसी प्रकार की गंदगी दिखाई नहीं पड़ती। तो यही कुल मिलाकर के बनारस के घाटों का महात्म्य है कि आपको यहाँ पे अलग अलग तरह की गतिविधियाँ दिखेगी। इन्हीं घाटों पर आपको निषाद राज का भी घाट दिखाई देगा। यहाँ आपको तमाम तरीके से अवघड़ बाबा भी दिखाई देते हैं जो तरह तरह से अपनी साधना क्रिया में लीन रहते हैं। और आप देखिए, ये जो मिट्टी विट्टी देख रहे हैं, ये जब जल स्तर बढ़ा था माता गंगा का तभी का जो है ये मिट्टी वगैरह है जिसकी साफ़ सफाई भी चल रही है और कुछ यहाँ काम भी चल रहा है। देखिए, ये जो ब्रिक वर्क हुआ है ईंटे का, ये कुछ काम चल रहा है। तो ये आपके जो है राजा भैदैनी थे, भैदैनी जी का ये घाट बना हुआ है। और ऐसे ही अलग अलग राजा महाराजाओं का एक घाट यहाँ उस समय आवंटित हुआ होगा संभवतः, तो उन्होंने अपना अपना बनाया हुआ है। इसी पे आपको विभिन्न अखाड़ों का भी घाट मिलेगा। कहीं निरंजनी अखाड़ा भी है, तो इन अखाड़ों का अपना अपना घाट है। तो मित्रों, इसी प्रकार से ये पार्श्वनाथ जैन जी का घाट है। और आप देखिए ये घाट कितना सुंदर है, क्योंकि यहाँ घाट के पास बिल्कुल माता गंगा जी यहाँ तक हैं। आप यदि देखिए कुछ लोग बैठे भी हैं, बिल्कुल आप घाट पे इस तरह से आकर के बैठ सकते हैं और माता गंगा की इस कल धारा का भी आनंद ले सकते हैं। बड़ा अच्छा होता है कि जब आप इसमें हाथ डाल करके माता गंगा के जल का स्पर्श करते हैं। ये माता आनंदमयी घाट है। अच्छा, इसी पर महाकवि विद्यापति जी ने
माता गंगा में प्रतिदिन स्नान करने आया करते थे, तो पहले उनका पैर पड़ जाता था, तो वो हमेशा माता गंगा से क्षमा याचना करते थे, कहते थे मम एका अपराध क्षमा कीन्हे। इस तरीके से करके कविता महाकवि विद्यापति जी ने लिखा है। और हमेशा वो माता गंगा से अपने अपराध की याचना करते थे कि मैं आपके जल में, पावन जल में अपना पैर डालता हूँ, तो हे माँ गंगा मुझे क्षमा कीजिएगा। तो इनकी अगाध आस्था और स्नेहशील प्रेम को पा कर के माता गंगा ने इनकी एक अनुरोध को अंत समय में पूरा किया, क्योंकि महाकवि विद्यापति जी कहा करते थे कि माँ जब मेरा अंत हो जाए तो आप अपना दर्शन जरूर देना। और मित्रों, जब महाकवि विद्यापति का देहांत हुआ तो उनकी कुटिया तक माता गंगा का जल पहुँचा था, ऐसी मान्यता है। तो माँ गंगा के जल में निश्चित रूप से एक कह सकते हैं कि देवलोक से उतरी हुई माँ गंगा का अपना एक स्पर्श है, एक अपना महात्म्य है। जब आप अपने हाथ से अपने अंजलि में जल लेते हो और माँ गंगा को प्रणाम कर आशीर्वाद लेते हो, तो निश्चित रूप से आप सनातनी हो, आपको इसका बोध भी होता है। देखिए, इस तरह से मैंने इसलिए कहा कि आप अगर नाव से देखते हुए चले जाएंगे तो आपको ये फील कभी भी नहीं आ पाएगा। आप बस इस तरह से हमारे साथ आप महसूस कीजिए कि आप इन घाटों पे पैदल चल रहे हैं, और चल कर के आप इन घाटों को धीरे धीरे देखते हुए चलिए। और कभी आप आते हैं बनारस तो आप घाट के लिए अलग से भरपूर समय लेके आइए, क्योंकि केवल देखने से आप कभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। आपको यहाँ पर्याप्त रूप से समय देना होगा। ये निषाद राज मंदिर है ये, और निषाद राज मंदिर के पास ये निषाद राज घाट है। तो आप इन घाटों पर आ कर के चुपचाप बैठिए और बैठ कर के महसूस करिए। आपको इसका महात्म्य तब समझ में आएगा कि बनारस की घाटों का एक क्या अट्रैक्शन है, क्या कनेक्शन है। पूरी दुनिया भर से जो सैलानी आपके देश में आते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा बनारस में आता है। और बनारस में तब से आता है जब बनारस में किसी प्रकार का ऐसा विकास नहीं था जिसको कह सकें कि वो आधुनिकता की तरफ किसी तरह से अग्रसर हो। लेकिन बनारस की एक अपनी शुरुआत से एक एनर्जी रही है, एक अपना ही अध्यात्म का लेवल रहा है। तो आते रहे हैं सैलानी, और विदेशी सैलानियों का आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा है ये बनारस के घाट। बनारस के घाटों पर अक्सर करके आपको विदेशी सैलानी दिख जाते हैं। अब आप बताइए, क्या आपको इस तरीके का इतना सुसमृद्ध और इतना विशाल और इतना प्राचीन और इतना जीवंत, जिसके अंदर अनेकों अनेक इतिहास जो है वो सिमटा हुआ हो, ऐसे घाट आपको कहाँ देखने को मिलेगा। गंगा माता तो हिमालय से निकल करके और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, एक बहुत लंबा रूट तय करती है। इसके किनारे हरिद्वार भी है, ऋषिकेश भी है, संगम प्रयागराज भी है, और बनारस होते हुए पटना होते हावड़ा जाता है। लेकिन अगर आप घाट की बात कीजिएगा तो घाट तो बनारस के ही घाट हैं, क्योंकि इन घाटों का अपना एक बेहद समृद्ध इतिहास है। इन घाटों पर सनातन की एक अलग ही लौ जलती है। आप सच्चे अर्थ में सनातन को सही रूप में यहाँ महसूस कर सकते हैं। सनातन के सभी आयामों को आप देख सकते हैं। तो मेरा ये आग्रह ज़रूर है कि आप जब भी आइए तो इन घाटों पर पैदल चलिए। 80 घाट से अपनी यात्रा प्रारंभ करके दशाश्वमेध घाट तक तो जरूर ही जाइए। आप अक्सर करके गंगा आरती देखने के हिसाब से आते हैं, संकट मोचन देखने के हिसाब से आते हैं, काशी विश्वनाथ के बाबा के दर्शन के नाम पे आते हैं। ज़रूर ये सभी दर्शन कीजिए, लेकिन साथ में
गंगा घाट पर पैदल चलने का एक अपना एक एजेंडा लेके आइए कि हम पैदल चलेंगे और जहाँ तक संभव हो सकेगा इन घाटों पर समय दे के देखेंगे। और हर घाट की अपनी एक स्टोरी है, हर घाट से जुड़ा हुआ जो है काफ़ी एक सनातन पुंज जुटा हुआ है। उन सीढ़ियों से ऊपर जाइए, आपको सनातन मंदिर जो है वो सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, अपना अपना वहाँ पर जो है एक अलग तरीके से उसका महत्व है। तो उन सबको आपको देखना है, तो इसके लिए पर्याप्त रूप से आपको यहाँ समय देना होगा। अगर आपने इसकी तस्वीर ली, फ़ोटोग्राफी किया, आप नाव पर बैठे और नाव पर बैठ कर के आप चलते चले गए, तो यकीन मानिए फिर उस तरीके से आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे जैसा यहाँ इन घाटों का प्रताप है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering
मित्रों, ये है जीवन का सत्य। जीवन का सत्य क्या है? आप समझ गए होंगे, आप सभी समझदार हैं। मृत्यु। तो बस यही जीवन का सत्य है। ये हरिश्चंद्र घाट है और हरिश्चंद्र घाट पर ये देखिए, ये अंतिम संस्कार चल रहा है, दाह संस्कार। और इस घाट का, जैसा कि मैंने पहले बताया ही है कि राजा हरिश्चंद्र घाट क्यों कहते हैं। राजा हरिश्चंद्र स्वयं यहाँ डोम रह कर के दाह संस्कार का कार्य कर रहे थे और यहीं पर उन्होंने अपनी एक, कह लीजिए कि परीक्षा की घड़ी थी, उनकी भी चल रही थी, जहाँ पत्नी तारामती और पुत्र आती हैं अपने पुत्र के दाह संस्कार के लिए और उनसे भी उनको उसका शुल्क लेना रहता है, जिसमें उनकी पत्नी तारामती अपनी साड़ी का हिस्सा फाड़ करके उनको देती है। तो इस राजा हरिश्चंद्र घाट पर अगर समय मिले, अगर आप उस तरह के दर्शन पे, ठंड देखिए इतनी पड़ रही है, कुत्ते भी बैठ के आग सेक रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि अगर कभी राजा हरिश्चंद्र घाट पे आकर आप बैठते हैं तो आपको एक कुछ अलग ही तरह की अनुभूति होगी। अब वो एक दर्शन का विषय है, मैं कह नहीं सकता कि किस तरीके से कौन क्या महसूस करेगा, लेकिन हाँ, संवेदनशील लोग यहाँ पे ये ज़रूर कहते हुए अपना संस्मरण बताते हैं कि एक जीवन का क्षण भंगुरता यहाँ स्पष्ट रूप से समझ में आता है। ये बात समझ में आती है कि जिस जीवन के पीछे आप इतना भाग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उसका अंतिम सत्य इस रूप में होता है। तो आप देखिए, ये सभी घाट किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर घाट की अपनी एक कहानी है, एक अपना इतिहास है। और ये भी घाट काफ़ी फेमस है। ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये यहीं से एक केदार घाट है। केदार घाट पर भी आप स्नान करने के लिए आ सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ स्नान करते हैं। और इस तरह से हमारे देखिए जो है संस्कारों से बंधा हुआ ये सनातन का जीवन, इसी तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार। तो इन्हीं संस्कारों में देखिए कई जगह जो है कुछ पंडित पुरोहित जी लोग बैठ करके और पिंडदान वाला संस्कार भी करवा रहे हैं। यहाँ लोग आते हैं, स्नान करते हैं और फिर हमारे तमाम जो कर्मकांड से जुड़े हुए पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, तो सभी लोग इस तरह के कार्यों को कराने में मदद करते हैं। और ये सभी व्यवस्थाएं हैं तीन जगह की। अगर ये न रहें, न कराएं, न मार्ग प्रशस्त करें, तो आखिर में हमें क्या जानकारी है, हम कैसे कराएंगे? हमें तो नहीं पता कि पिंडदान कैसे होता है, कौन से संस्कार है, क्या है। और कहीं ना कहीं से हम सनातनों में एक कमी भी होती जा रही है कि हम अपने बच्चों को अपने संस्कारों से अब सही तरीके से जोड़ नहीं रहे हैं। बच्चे यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कैसे वो गेम्स में और बाकी चीज़ों में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उनको रह कर के थोड़ा बहुत अपने संस्कारों से भी हमें वाकिफ़ कराते रहना होगा, ताकि वो अपने सनातन संस्कार और हिंदू धर्म को भी समझें। और कभी यदि समय मिले तो अपने जो देव स्थान है, जो हमारे सनातन के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, चाहे वो प्रयागराज संगम हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, या शक्तिपीठ के रूप में माता वैष्णो देवी का स्थल हो, या अष्टभुजी का मंदिर हो, या विंध्याचल माता का हो, तो ऐसे तमाम जगहों से भी अपनी पीढ़ियों को, अपने आने वाली जनरेशन्स जो है, उन तक ये चीज़ें कन्वे होता रहे। क्योंकि धर्म जीवन की पद्धति है। धर्म आपको कई प्रकार से रक्षित और पोषित करता है। धर्म जीने का एक जो है वे है। ऐसा नहीं है कि कर्म कांड करते रहने से पुण्य और पाप वाला ही केवल वो चीज़ें हैं। वो तो एक मोटे तौर पे बता दिया जाता है कि आप ये करो आपको पुण्य होगा, लेकिन एक्चुअली में एक वे ऑफ लाइफ है रिलीजन। और आप जिस भी धर्म को, जिस भी पद्धति से जुड़े हों, आपको अपनी पद्धति पे रहने से निश्चित रूप से लाभ होता है। यदि आप
सनातनी हैं और सनातन के संस्कारों से बंधे हैं तो आप अपनी जड़ों से बंधे हैं। और यदि आप अपनी जड़ों से बंधे हैं, अपने नैतिक मूल्यों से बंधे हुए हैं, आप अपने संस्कारों से बंधे हुए हैं, तो जीवन में किसी विशेष अधोपतन की स्थिति में जाने से निश्चित रूप से बचेंगे। तो बच्चों को ज़रूर ऐसे स्थलों पे लाना, इन स्थलों का न केवल उनको दर्शन कराना बल्कि वो उसके महात्म्य से, उसके गूढ़ अर्थों से भी उनको वाकिफ़ कराना आवश्यक है। क्योंकि आज आप ये जो देख रहे हैं इसकी इतिहास, इसका यात्रा बेहद पुराना है और आप अपने अल्प जीवन में जितना कुछ समझ सकते हैं, देख सकते हैं, हम लोग जितना कुछ भी समझ पाते हैं उसको ग्रहित करने का एक कार्य तो करना ही चाहिए। तो मित्रों, ये आप इसी तरह से हमारे साथ आज आपने सुबह के बनारस के घाटों का कुछ हद तक दर्शन किया। आप बने रहिए इसी तरह से, कुछ और घाट जहाँ तक आप कवर कर सकते हैं। ये भी देखना होता है कि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, बहुत आप देखते देखते बोर ही ना होने लगे। अदरवाइज घाट को हम आपको दफ़ा समेत तक दिखाते। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए हमारे कुछ अवघड़ बाबा हैं और ये बैठे यहाँ कुछ इन लोगों का अपना इसी तरीके से कुछ तप साधना के लिए भी बैठते हैं। ऐसे ही आपके धर्म की जड़ें बहुत गहरी नहीं होती, ये तमाम लोग इस तरीके से ऐसे जुड़े हुए हैं और आपके काफ़ी कुछ कह लीजिए कि सामान्य रूटीन से हट के इनकी रूटीन होती है। ये हिमालय से लेकर के और तमाम धर्म स्थलों के कहीं न कहीं इस रूप से आपको वहाँ समेटे हुए हैं। और जब भी कुंभ का मेला और इस तरीके की चीज़ें पड़ती हैं तो ये निकलते हैं अपने लाव लश्कर के साथ और पहुँचते हैं वहाँ। तो इन्हीं को आप देखते हो फिर अपने जो है कुंभ के मेले में तमाम इस तरीके से नागा साधु, संत, सन्यासी, अवघड़ महाराज, ये सभी लोग पहुँचते हैं। तो आप ये बनारस की घाटों का भव्यता देखिए मित्रों, कितना भव्य है, कितना मनोरम है। एक तरफ माँ गंगा, दूसरी तरफ ये पुराने जीवंत, बेहद प्राचीन और काफ़ी कुछ अपने आप में इतिहास समेटे हुए, कितना गौरवशाली आपका ये सनातन का ये सीढ़ियाँ केवल जो है सामान्य घाट की सीढ़ियाँ ना हो के आपकी सनातन की सीढ़ियाँ हैं। आप इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए आप अपने सनातन के मूल मंदिरों को, इसके अर्थ जानने की कोशिश करते हुए आप चढ़ते हो ऊपर। आप ये देखिए कि सुबह के समय जहाँ इतनी ठंडी हवा बह रही है और इस वक्त किस तरीके से लोगों में उत्साह है, हर तरीके से हर जगह पे आपको सैलानी सुबह सुबह दिख रहे हैं। काफ़ी लोग तो कुछ ऐसे हैं जो लोकल भी हैं लेकिन बाय इंटरेस्ट वो आते हैं यहाँ और इन घाटों पे हो रहे जो है पूजा अर्चना वाले कार्य हैं उसमें भी भाग लेते हैं। कुछ अपनी नियमित कार्य से जुड़े हुए हैं तो वो भी आते हैं। कई लोग यहाँ कार्य करते हैं वो आते हैं। तो कुल मिला करके कहीं ना कहीं सुबह के इस ठंड में सबको देख करके ज़रूर लग रहा है कि जब तक आप बिस्तर सुबह नहीं छोड़ते हो दिसंबर के महीने में तब तक आपको उठने की इच्छा नहीं करती। लेकिन जब आप उठ जाते हो और कहीं ना कहीं इस तरीके से एक्टिव हो जाते हो तो फिर अपने रूटीन में आप आ जाते हो। तो शायद इन लोगों की भी रूटीन होगी वो ठंडी गर्मी का प्रवाह किए घाटों से जुड़े हुए अपने कार्यों को, दायित्वों को पूर्ण करने।